दोस्तों इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग पुरानी पटरियों को बदलने के साथ अब रेलवे रूट के बीच में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बेसिकली इंडियन रेलवे का ये प्लान है कि अगर ट्रेन्स को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाना है तो पुराने ट्रैक्स को तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों उसके अलावा ऐसी कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली है जिसके कारण अगर ट्रैक्स को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने के लिए अपग्रेड भी कर दिया गया तो उसके बाद भी ट्रेन्स को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नहीं चलाया जा सकेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली और मुंबई के बीच में बनाया जाने वाला एक्सप्रेसवे काफी जल्दी बनकर तैयार होने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद इस एक्सप्रेसवे की मदद से आप दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटों में ही पहुंच पाएंगे। और इसके कारण दोस्तों इंडियन रेलवे को काफी ज्यादा लॉस यानी कि नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादातर लोग दिल्ली से मुंबई जाने के लिए दिल्ली मुंबई हाईवे का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कारण जो लोग दिल्ली से मुंबई ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उन पैसेंजर्स की संख्या में काफी बड़ी कमी देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली दिल्ली मुंबई हाईवे का जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक बसेस को भी चलाया जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी हमें लगभग 1400 किलोमीटर देखने को मिलती है, लेकिन जब बात होती है इतनी ज्यादा लंबी दूरी के बारे में तो लोग ट्रेन से ट्रेवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में अभी तक जितनी भी ट्रेन को चलाया जाता है उनकी स्पीड काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। इसी कारण अगर आप करंटली दिल्ली से मुंबई जाते हो वो भी ट्रेन के द्वारा तो आपको 20 घंटों से भी ज्यादा का समय लग सकता है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ज्यादातर लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इसके कारण रेलवे को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और इसी कारण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक बढ़ने के कारण पोल्यूशन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ज्यादातर जिन व्हीकल्स को चलाया जाएगा उनमें से ज्यादातर व्हीकल्स को चलाने के लिए या तो डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर पेट्रोल का, जिसके कारण इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसी के साथ डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल के कारण हमें पोल्यूशन में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अब इंडियन रेलवे के द्वारा इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच के जो ट्रैक यानी कि जो पटरियां हैं उन पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच के जो ट्रैक्स हैं उनको काफी जल्दी पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्स को अपग्रेड करने के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच में देखने को मिलती है, जिनको सोल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण इंडियन रेलवे का कहना है कि बिना किसी रुकावट के दिल्ली और मुंबई के बीच में सभी ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाने के लिए पुरानी पटरियों को अपग्रेड करने के साथ साथ नए बाईपास, रेल फ्लाईओवर्स और इसके अलावा तीसरी और चौथी नई रेलवे लाइन को भी बिछाया जाएगा। इसी के साथ पुरानी ट्रेनों में जो हमें लो पावर वाले लोकोमोटिव्स यानी कि जो लो पावर वाले इंजन देखने को मिलते हैं उन सभी लोकोमोटिव को अब हाई पावर वाले लोकोमोटिव यानी कि हाई पावर वाले इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिल्ली और मुंबई के बीच में चलाए जाने वाली जितनी भी ट्रेन आपको देखने को मिलती है उन सभी ट्रेनों के टाइम टेबल में अब चेंजेस किए जाने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई के बीच में जो 1/25 किलोवाट का ट्रैक्शन सिस्टम देखने को मिलता है उसको अब डबल करके 2/25 किलोवाट ट्रैक्शन सिस्टम कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा दिल्ली और मुंबई के बीच में बनाए जाने वाले हाईवे से कम्पीट करने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच के जो रेलवे ट्रैक है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली और मुंबई के बीच में चलाए जाने वाली ट्रेनों के अंदर ऐसे नए कोचेस को लगाया जा रहा है जिनको 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।